सुबह जब मैं यहाँ पे आई तो उसने मुझे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं टिकट करा के लाता हूँ। और उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। मैंने ट्रेन में हर जगह चेक किया, डब्बों में देखा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया। उसने मुझे धोखा दिया है साहब। मुझे यहाँ पे बुला के मेरे घर वालों के सारे गहने सब कुछ लेके चला गया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी, किसके पास जाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। तो तुमने उसको गोल्ड और पैसे क्यों दे दिए? तुम अपने पास भी तो रख सकती थी ना। वही तो साहब, भरोसा कर बैठी थी ना मैं उस पे, और उसने मुझे भरोसे का फायदा उठाया। मुझसे पैसे गहने सब ले लिए। अगर तुम अपने पापा के साथ बात करोगी तो क्या लगता है वो मान जाएंगे? नहीं साहब, मेरे पापा मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि मेरी शादी उनकी मर्जी से हो। उन्होंने तो मेरे लिए लड़का भी देख के रखा था, पर मैं पागल घर से भाग के आ गई उस लड़के के चक्कर में जो मुझे ही छोड़ के चला गया। कोई नहीं, ये लो, तुम अपने पापा से बात करो, क्या पता वो मान जाए। हेलो पापा, मैं वैष्णवी बोल रही हूँ, आपकी बेटी। मर गई मेरी बेटी मेरे लिए, समझी तुम? पापा मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपका गुस्सा होना एकदम जायज है, पर पापा मैं आपकी बेटी हूँ। अपनी बेटी को एक मौका तो दे सकते हैं ना। पापा मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने जो काम किया है ना, तुमने अच्छा काम नहीं किया। तुमने बाप की पूरी नाक कटवा के रख दी, और घर से सारी ज्वेलरी, कैश सब लेकर भाग गई तुम उस लड़के के साथ। अरे मैं तुम्हें कितना अपना मान सम्मान समझता था कि मेरी बेटी जैसी कोई लड़की नहीं है। एक बार कह दिया ना कि अब घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो चाहे मर चाहे जो मर्जी कर, घर बिल्कुल ही मत आइयो, समझी? पापा ये लीजिए साहब, मेरे पापा नहीं माने साहब। लेकिन तुमने भी तो अपने घर वालों के साथ गलत करा ना। अपने मम्मी पापा का गोल्ड और पैसे चोरी करके आ गई, वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जिस लड़के को तुम जानती भी नहीं हो। वो तुम्हें सिर्फ पिछले 6-7 महीनों में मिला है फेसबुक पे, और तुम उसके साथ आज तक मिली भी नहीं, और तुम पहली बार मिलने आ गई और उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें दोबारा कैसे रखेंगे? और तुमने अपने पापा के साथ भी कुछ ऐसा ही करा। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें पता है कि दिल्ली में तुम्हें कहाँ रहना? नहीं साहब, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मुझे नहीं पता। पढ़ी लिखी हो? 12वीं पास हूँ। ठीक है, तुम्हें अपने घर दोबारा जाना? कोई नहीं अपनाएगा मुझे। मेरे पापा तो मुझे वैसे बोल चुके हैं कि मैं मर चुकी हूँ उनके लिए। गाँव जाके मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ काम करो। तुम्हें महीने के कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी, और तुम्हें रहने को भी मिल जाएगा। क्योंकि ना दिल्ली में खाली सड़कों पे ना ऐसे घूमना ठीक नहीं है। कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, क्योंकि तुम्हारे साथ पहले इतना कुछ गलत हो रखा है। रुक जा बेटा, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। 5 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो।